महाराष्ट्र में, यूपी में, बिहार में अनेक सोसाइटियां बंद हो गई। ये सोसाइटी बंद हो जाएगी। इसको बचाने के लिए आओ वीर सैनिक लोगों की तरह आप काम करें। अपनी वोट की चोट पर उन लोगों को बताएं कि शिक्षित लोग, सभ्य समाज ही बैंकिंग और कोऑपरेटिव सोसाइटी को आगे बढ़ा सकता है। और ईमानदारी की जो रूपरेखा इस ग्रुप ने तैयार की है, आने वाले समय में हम एक नजीर के रूप में रखेंगे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं राघवेंद्र मिश्रा के साथ JSF TV। दिल्ली 53 के चौथे पुस्ते 4.5 पुस्ते के पास श्री सैन समाज कोऑपरेटिव सोसाइटी भजनपुरा की आज मीटिंग संपन्न हुई। और आपको बताएं, यह जानकर आपको हर्ष होगा, यह सोसाइटी दिल्ली की बड़ी सोसाइटी में शुमार हुई है। जी, सोसाइटी 1990 में बनी और सदस्य हैं 2550। मात्र क्या सदस्यता पर आप संतुष्ट हैं, जानते हैं श्रीमान जी से। पदाधिकारी संकल्प लिया था कि हम अपने बहन भाइयों को इसमें जोड़ेंगे और उनको आर्थिक रूप से उसका लाभ देंगे। अब आपने कहा कि 2550 मेंबर हैं, 1990 में ये सोसाइटी बनी, तो आप सीधा ये मानिए कि 32 सालों में हमारी उपलब्धियां 2550 मेंबरों पर सिमटकर क्यों नहीं है जी। मैं इसको 2 भाग में बांटना चाहता हूँ। समस्या कोई नहीं है, मेंबर बनने में कोई असुविधा नहीं है। हजारों सोसाइटियाँ हमारे बाद बनी, ऐसी सोसाइटी जो 3 वर्ष में 3 कार्यालय खोलती हैं, ऐसी अनेक सोसाइटियाँ। लेकिन मैं फिर इतिहास में जाना चाहूँगा कि अगर पिछले 26 वर्षों में एक परिवार का यहाँ पर शासन था, परिवारवाद यहाँ पर हावी रहा। यहाँ 2 तरह की समस्याएं हैं। कुछ धनाढ्य व्यक्ति हैं जिनके पास धन है और जिनका एक मान सम्मान समाज में इसलिए है कि वो समाज की नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, वो सामाजिक नेता है। लेकिन जब हम किसी आर्थिक संस्था की बात करते हैं तो सामाजिक नेताओं को एक सरोकार के रूप में उन आर्थिक संस्थाओं को ब्लेस करना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए। यह सामाजिक नेता और आर्थिक जो पक्ष है वो दोनों में एक बड़ी बारीक से एक लाइन है। जो बड़े लोग थे, सो कॉल्ड बड़े लोग थे, उन लोगों ने इस सोसाइटी का और इस समाज का आर्थिक और सामाजिक शोषण किया। अपने नाम चमकाने के लिए उन्होंने अनेक ऐसी संस्थाओं में बड़े भाषण दिए, बड़ी बातें की और मेंबरशिप पर उन्होंने सीधा कहा कि जो हमें वोट देगा वही मेंबर बनेगा। ऐसी स्थिति 2016 तक रही और 2016 तक मैं आपको बताऊं 2700 मेंबर थे, जिसमें से लगभग 850 मेंबर दिल्ली के बाहर के थे, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट रूल 2B के उल्लंघन का सरासर निषेध क्षेत्रों के लोगों को मेंबर बनाया गया। उन लोगों को लगभग 3.25 करोड़ लोन आज भी बाकी है। ऐसी वैधानिक स्थितियां इस सोसाइटी में उन नेताओं ने या उन सामाजिक नेताओं ने जो आज समाज में बहन बेटियों की शादियां नहीं कराते, उनको लोन नहीं देते, उनको कहते हैं हमारे पैर पकड़िए, हमें मिठाई का डब्बा दीजिए। हमें एक नर्सरी बनी हुई है जिसको कहें कि सरकारी नर्सरी, CPWD की नर्सरी, वहाँ जाकर यहाँ के प्रधान शराब पीकर लोगों को बरगलाकर उनको शोषण कर तब चेक देते थे। ऐसे साक्ष्य मेरे पास उपलब्ध है। और वही व्यक्ति आज चुनाव लड़ रहे हैं जो समाज का शोषण करते रहे, जिन्होंने समाज के पैसे नहीं दिए। ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। लगभग 35 से 45 लाख के बीच में उनके पारिवारिक भाइयों पर पैसा ड्यू है, जो 2007 से अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। अच्छा सर, आप डिफाल्टर पर कार्रवाई बड़ी समस्या रहती है। वित्तीय संस्थाओं में सैन समाज सोसाइटी में क्या स्थिति है? मैं वही बात कह रहा था, आपने उसी बात को आगे किया। मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा क्योंकि ये डिफाल्टर की जो स्थिति है, आपको पता है कि सरकारी तंत्र में अनेक ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनसे गुजरना पड़ेगा जी। जब आपने दिल्ली के बाहर के मेंबर बनाए और उनको लोन दे दिया, तो पहली बात तो ये है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया था उसका कोई मतलब नहीं रहा। आपने मनमुखी होकर, अर्थात मुखिया के 2 मुख हैं, एक मुख वो है जो दिखाई देता है, एक मुख वो है जो बदी करता है। ये बदी वाला मुख था। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को 3 करोड़ के लोन बांट दिए। रेवड़ियाँ बांटने के बाद जब रिकवरी की बात आई तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को कहा कोई पैसा सोसाइटी का देने की आवश्यकता नहीं है, मैं बैठा हुआ हूँ। अर्थात जो आदमी दिन में लोन दे रहा है वो शाम को शराब पीकर ये कह रहा है कि लोन के पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा व्यक्ति इस समाज का अग्रणीय व्यक्ति बना और आज उसका नॉमिनेशन इसी बात पर रिजेक्ट हुआ कि उसने दिल्ली के बाहर के मेंबर
किस आधार पर बनाए। उसने नोटबंदी के समय पर अपना काला धन इस सोसाइटी में जमा किया और कुछ समय के बाद सोसाइटी के मेंबर्स को चूना लगाकर वो अपना व्हाइट किया। ब्लैक एंड व्हाइट की गेम ज्यादा दिन तक नहीं चली। आयकर विभाग ने इस पर संज्ञता ली, आरसीएस ऑफिस ने इस पर संज्ञता ली और उस संज्ञता का परिणाम ये हुआ कि उस व्यक्ति के कारण 22 लाख से ज्यादा की राशि हमारे सभी सदस्यों की इनकम टैक्स ने हमारे बैंक अकाउंट से अटैच कर ली। और ऐसी स्थिति है कि हर मेंबर के 1000-1200 रुपए का नुकसान उनको हुआ। और आज स्थिति ये है कि आयकर विभाग ने हमें हर वर्ष के नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं, जबकि कार्यशैली एक व्यक्ति की खराब थी। और समाज में जो अपने आप को आज नेता कह रहे थे, उन नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि समाज की ऐसी सेवा अपना घर भरने के बाद अपने घर में जो उपकरण लगा रखे हैं वो सहन समाज सोसाइटी से उठाकर उन्होंने अपने घर में लगा रखे हैं, उसका वो जवाब दे। समाज का पैसा 22 लाख रुपए वो अविलंब यहाँ पर जमा कराए और वो ये बताए कि उन्होंने कौन से नियम कायदे के हिसाब से 2B का उल्लंघन कर कर इतने सारे सदस्यों को इस सोसाइटी में बना दिया। और आज सोसाइटी ऐसी स्थिति में है कि यदि इस पर शिक्षित वर्ग न जागा और मेंबर इस पर संज्ञता नहीं लेंगे तो ये सोसाइटी अन्य सोसाइटियों की तरह, जैसे पंजाब में, महाराष्ट्र में, यूपी में, बिहार में अनेक सोसाइटियां बंद हो गई, ये सोसाइटी बंद हो जाएगी। इसको बचाने के लिए आओ वीर सैनिक लोगों की तरह आप काम करें। अपनी वोट की चोट पर उन लोगों को बताएं कि शिक्षित लोग, सभ्य समाज ही बैंकिंग और कोऑपरेटिव सोसाइटी को आगे बढ़ा सकता है। और ईमानदारी की जो रूपरेखा इस ग्रुप ने तैयार की है, आने वाले समय में हम एक नजीर के रूप में रखेंगे। समाज के सभी वर्गों को, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, उसकी आय कुछ भी हो, ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि अमीर लोगों को ही मेंबर बनाया जाएगा, 25,000 लोगों की आय होने पर मेंबर बनाया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम नई कार्यकारिणी में ये आज घोषणा करते हैं कि हमारा एक व्यक्ति कोई भी 10,000 की आय भी रखता होगा तो हम उसको सदस्य बनाएंगे, आय के आधार पर लोन देंगे, आय के आधार पर हम कार्य करेंगे, हम सबकी भागीदारी लेंगे। और इस सहन समाज सोसाइटी को हम अगले 3 वर्षों में, ये आपको आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, 10,000 से मेंबर कम नहीं होंगे। फॉर्म विंडो से मिलेगा, विंडो पे जमा होगा। किसी व्यक्ति के भोपरा में जाकर या सरफाबाद में जाकर या कालकाजी में जाकर पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और हमारा कोई भी पदाधिकारी इस व्यसन में नहीं पड़ता जिस व्यसन में वो पूरा का पूरा ग्रुप अपने उन्माद में है। उन्हें कहना चाहता हूं कि समाज की सेवा करनी है तो पहले सीधे हो जाए, अपने पैसे जमा कराए। एक टोपी ग्रुप है, टोपी का मतलब है कि सम्मान की लड़ाई, जिसको हम पगड़ी कहते हैं, उस पगड़ी की रक्षा करें। 1.5 करोड़ रुपया हमारा इसी सोसाइटी का लगभग 68 लोगों पर, जो एक ही परिवार के लोग हैं, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, कृपया वो 1.5 करोड़ रुपए जमा करा दें। प्रधान का जो उम्मीदवार है वो लगभग 35 से 45 लाख के बीच में उसके परिवार पर, उसके भाइयों पर ड्यू है, वो जमा करा दें। एक पदाधिकारी श्री कपिल कुमार, पता नहीं जानवरों के डॉक्टर हैं कि किसके डॉक्टर हैं, उन्होंने आज तक पैसा जमा नहीं कराया, केवल चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने पैसा जमा कराया। इस बार एक और पदाधिकारी हैं जिनका नाम मैं लेना चाहता हूं, श्री बैजनाथ जी। बड़े आदर से कहना चाहता हूं कि वो सेवानिवृत्त हुए हैं और इस सोसाइटी के 4 लोन लेकर उन्होंने एक भी किस्त जमा नहीं की है और 138B में उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी अभी बाकी है। आइए मैं डिफाल्टरों पर बता दूं, हम बड़ी एक कार्रवाई करने जा रहे हैं। चुनाव कब है और इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? सर, चुनाव तो मैं ये कहूँ, चुनाव एक जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक और रीढ़ की हड्डी है। हमारे देश की ब्यूटी है। विश्व में हम लोकतंत्र के अग्रणी योद्धा के रूप में रहे। सहन समाज में चुनाव में हमेशा काले बादल मंडराते रहे हैं। कुछ तथाकथित लोग समाज की वेशभूषा पहनकर हमारे लोगों को अपनी सामाजिकता के और अपने डॉन होने का प्रदर्शन करते हुए ये बताते हैं कि हमारे खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। मेरी टीम के भी लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आतंक के साए में आज चुनाव लड़ रहे हैं। उनके घर जाकर उनके रिश्तेदारों को धमकाकर ये कहा जा रहा है कि अच्छी बात नहीं है कि तुमने चुनाव में भाग लिया। मैं कहूँगा कि दिल्ली पुलिस, CBI और RCS इस पर संज्ञता ले। हमारे चुनाव अधिकारी तक को मारने की धमकी तक दी जा रही है। ऐसी स्थिति में मैं क्या आपको बताऊं कि लोकतंत्र किस तरह से सांस ले रहा है।
जमींदारी प्रथा का उन्मूलन सरकार ने विनोबा भावे ने किया। लेकिन आज कुछ लोग इस मत में हैं कि हम बड़े व्यक्ति हैं, तो आज एक छोटा व्यक्ति इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता है कि चींटी भी हाथी को मार सकती है। ये लोकतंत्र है, जागो और इस समाज को कम मत आको, ये मत सोचो कि वो आपकी जेब में है। समाज जाग चुका है और हम बाजुबान हो ना हो, चर्चा तो आम है, 2-2 मिली आजादियां फिर भी गुलाम है। इस गुलाम जी सर, एक आखिरी सवाल है, क्या चुनाव में सदस्यों को वोटिंग राइट से रोका जा रहा है? ये आरोप है आप पर। हाँ, इसका मैं जवाब किस तरह से देना चाहता हूँ जी। अगर मेरे पेट में दर्द है तो दवाई आपके खाने से मेरा इलाज नहीं होगा जी। पिछले सालों या पिछले जितने भी चुनाव हुए, उन चुनावों में कभी भी पूरी टीम को लड़ने नहीं दिया गया। मैं बड़भागी हूँ कि मेरे साथ ऐसे कर्मठ योद्धा के रूप में भाई जय भगवान जी, जो हमारे प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं जी, आप कृपया करें। आपका बैलेट नंबर 2 है। मेरे सीधे हाथ पर भाई राधे श्याम जी, उनका बैलेट नंबर 2 है जी। इनका बैलेट नंबर, क्षमा कीजिएगा, राधे श्याम जी का वाइस प्रेसिडेंट के लिए है, बैलेट नंबर 1 है। उसी के साथ महिलाओं में जागरूकता आई और इस जागरूकता का परिणाम है कि हमारे पास एडवोकेट और अधिकारी वर्ग के उम्मीदवार हैं। आभा वर्मा, जिसका बैलेट नंबर 1 है, महिला प्रत्याशी है, वो एडवोकेट है। वो महिला जागरूक दूसरी सदस्य है शालिनी जी, जो सरकारी केंद्रीय विभाग में एक अधिकारी ग्रुप बी के रूप में कार्य कर रही हैं। वो बैलेट नंबर 4 कार्यकारिणी के रूप में एक स्वस्थ परंपरा है, क्योंकि जब जिस समाज में या जिस सोसाइटी में कर्मठ कार्य करता हूं, तो वह समाज कभी मुड़कर पीछे नहीं देखता। इस ग्रुप को मैं लीड कर रहा हूं, इसीलिए इस ग्रुप का नाम कश्यप ग्रुप है, क्योंकि मैं पिछले 7 वर्षों से समाज में काम किया। इन सभी लोगों को मेरी वेदना का और मेरी योग्यता पर विश्वास था। आयकर विभाग में 33 वर्ष अधिकारी के रूप में मुझे कार्य करने का अवसर मिला। कानून और वाणिज्य से मेरा सीधा संबंध रहा और इस सोसाइटी में पिछले 7 वर्षों में मैं आज बड़े स्वाभिमान से कह सकता हूँ कि 27% की ग्रोथ इस सोसाइटी में आई। मैं उम्मीदवार के रूप में, कार्यकारी सदस्य के रूप में मैं आपके बीच में हूँ। मेरा बैलेट संख्या 2 है। मेरे साथ ही जो मेरे साथी हैं भाई वीरपाल चौहान जी, जिनका बैलेट नंबर 3 है। इनके विषय में संक्षिप्त में कहूँ कि ये वो व्यक्ति है जिसने समाज में इस बात को सिद्ध किया कि ईमानदारी किसी के रखैन नहीं होती। इन्होंने कैशियर के रूप में काम किया और ऐसा काम किया कि 27% के प्रॉफिट आए, जिस पर इनकी मैं योग्यता पर इनको नमन करता हूं और पुनः कोशिश करूंगा कि हम सभी इनकी योग्यता को आगे लेकर चलें। अब हम युवाओं की बात करें। हमारे बीच में ऐसे तो उम्मीदवार, हमने एक समन्वय समिति बनाकर उनका चयन किया, जिसमें हमने योग्य और युवा साथियों को दिया। इस बार देव प्रकाश जी हमारे बीच में, बैलेट नंबर 5। ये व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है, जिनको कंप्यूटर की और अकाउंट्स की विशेष योग्यता है और सोसाइटी में इनकी बहुत अधिक आवश्यकता है। मैं ये कहूँगा कि हमारे बीच में दूसरे व्यक्ति हैं नरेश कुमार जी, जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं और बड़े ही कर्मठ कार्य करता है। एक नया नाम युवा शक्ति के रूप में नितिन चांदोलिया, ये वो व्यक्ति है जो आज ये चुनाव की प्रक्रिया देख रहे हैं। मैं इस बच्चे को सल्यूट करते हुए कहना चाहता हूं कि ऐसे बच्चे इस समाज में होंगे, उस समाज में कोई बेईमानी और चाटुकारिता नहीं करेगा। इन्होंने जागृति पैदा की और ऐसी जागृति पैदा की कि रजिस्ट्रार को बाध्य होकर एक चुनाव अधिकारी का चयन करना पड़ा और एक न्यूट्रल एजेंसी के रूप में चुनाव अधिकारी को भेजा। उसके बाद राकेश जी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने योग्यता के आधार पर और अपने परिवार के सहयोग से इस समाज को संगठित किया। अनेक संस्थाओं में इनके पिताश्री
जो हमारे आदरणीय रहे हैं, हमारे मेंटोर रहे हैं, उनके पुत्र ने इस बात के लिए कहा है कि मैं इस ईमानदार ग्रुप के साथ अपना पूरा सहयोग करूंगा, आप इनको जिता कर लाएं। आने वाले समय में एक बड़ी जिम्मेदारी मैं इन युवा साथियों को देना चाहूंगा। एक ऐसा नाम मैं उनको अपने समकक्ष रखता हूँ, अपने बड़े भाई के रूप में रखता हूँ, जिन्होंने सोसाइटी को कभी भी किसी भी काम की आवश्यकता हो, चाहे वो मेंबरशिप के लिए रही हो, चाहे वो रिकवरी के लिए रही हो, चाहे कोरोना के समय में कोई ऐसा कार्य रहा हो जिसको सामाजिक कार्य कहा जाए, या सोसाइटी में कभी कोई मद हम संशय में रहे हो कि क्या खरीदे, ऐसे विशेषज्ञ भाई शिव दयाल श्रीवास्तव जी, जिनका अमूल्य योगदान, और मैं कहूँगा कि सामने वाले ग्रुप को आज मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति आपके पास यदि एक भी हो तो हमारे सामने ले आए, और किसी भी खुले मंच पर मैं उनको आमंत्रित करूँगा, एकेडमिक नॉलेज के रूप में, वाणिज्यिक रूप में, अध्यापक के रूप में, वक्ता के रूप में, उनके पूरे ग्रुप को मैं कहना चाहता हूँ, बड़े वक्त कहना चाहता हूँ कि वो सामने आए। कश्यप ग्रुप जिंदाबाद, कश्यप ग्रुप जिंदाबाद, कश्यप ग्रुप जिंदाबाद, कश्यप ग्रुप जिंदाबाद, कश्यप ग्रुप जिंदाबाद। आइए मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपके प्रश्न को इससे जोड़ते हुए कि कुछ लोगों के नॉमिनेशन रिजेक्ट हुए या उन्होंने वापस लिए, ऐसी स्थिति में मुझ पर आरोप किया लगा कि मैं उन लोगों के नॉमिनेशन रिजेक्ट कर रहा हूं। जनाब, कहना चाहिए कि जब हम में कमी होती है तो वो हमारे कागजों में भी होती है। किसी व्यक्ति का नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ, उसके कारण भी उन्होंने दिए, उसके लिए न्यायालय बना हुआ है। आप हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, किसी भी अदालत में जाएं, और मेरे खिलाफ कोई संज्ञता मिलती है तो मैं उस संज्ञता के लिए निश्चित रूप से सोसाइटी का बिना कोई खर्चा किए हुए स्वयं उसका वहन कर मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और बैलेट के रूप में केवल ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। वोटर लिस्ट में सभी के नाम है, किसी का नाम लोप नहीं है। ये बात सब लोगों को हमारा ग्रुप बताना चाहता है। हमारी किसी से वैमनस्यता नहीं है, और हम ना वैमनस्यता रखना चाहते हैं। जिन लोगों के पैसे जमा नहीं है, जो फाइनेंशियली डिफाल्टर है, उसके लिए तो बाध्यता नहीं है, और हम कानून पर चलने वाले व्यक्ति है, हम किसी से डरने वाले व्यक्ति नहीं है। आने वाले समय में 3 वर्षों के लिए 2023 से 2026 के लिए आप सभी को मैं आह्वान करता हूं कि आप आगे आए। 23/4 को प्रातः 9:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ITO पर AGCR के सामने इनकम टैक्स के साथ IMA की बिल्डिंग है, वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वोट की चोट पर दो मुखी व्यक्तियों को, जिन्होंने समाज का शोषण, दोहन और समाज में भ्रष्टाचार फैलाया है, जिन्होंने अपने बड़प्पन से अपनी फेस वैल्यू को कैश कराया है, ऐसे लोगों को आप मात दें। उनको बताएं कि छोटा व्यक्ति छोटा तब तक है जब तक वह जुल्म सहता है, और अब अंगड़ाइयां लेने का समय है। आप समाज अंगड़ाई लेगा। आर्थिक रूप में हम सरोकार करते हैं। सैन समाज के मंदिर में बैठकर हम एक बात कहना चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक व्यक्ति इससे लाभान्वित होगा। कोई VIP कल्चर इस समाज में, इस सोसाइटी में हम नहीं होने देंगे, हम उसका विरोध करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपको साधुवाद देना चाहता हूँ कि आज आपने अपने बड़े चैनल के माध्यम से और मेरी वाणी को आपने रिकॉर्ड किया है, और मैं इस बात के लिए भी तस्दीक करना चाहता हूँ कि कोई भी कानूनी कार्रवाई के लिए मैं स्वतंत्र करता हूँ अपने सामने वाले ग्रुप को कि वो आए, मुझे आमंत्रित करें, किसी कोर्ट में लेके जाए। जो बात मैंने कही है वो मैं सिद्ध करूंगा। मैं सूची दे सकता हूँ लोगों की, जिन लोग सैन समाज जिंदाबाद, सैन समाज जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, संघर्ष जिंदाबाद, 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 कश्यप ग्रुप जिंदाबाद, 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 कश्यप ग्रुप जिंदाबाद, 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 भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, 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 भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो हमसे टकराए